नमस्कार। आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आचार्य दंडीकृत काव्य दर्शन में गुणों की चर्चा चल रही है और आज हम उदारता गुण का लक्षण उदाहरण और ओज गुण का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उदारता गुण का लक्षण कह रहे हैं आचार्य दंडी, उत्कर्षवान गुणः कश्चित् अस्मिन् उक्ते प्रतीयते तदुदार होया तेन सनाथा काव्य पद्धति। कह रहे हैं जिस वाक्य से वर्णनीय वस्तु का कोई भी अतिशयता बुद्धिगोचर होती है वह उदारता गुण है और उससे काव्य पद्धति उस उदारता गुण से काव्य पद्धति सनाथित होती है। उदाहरण देखिए, अर्थिनाम कृपणा दृष्टि त्वन्मुखे पतिता सकृत तदवस्था पुनर्देवम नान्यस्य मुखमीक्षते। कोई व्यक्ति कहता है, हे महाराज, याचकों की कृपण दृष्टि जब तुम्हारे मुख पर एक बार पड़ती है तो वह अवस्था, वह दीन अवस्था, उसके बाद तुम्हारे देने के बाद वह किसी को नहीं देखता है, अर्थात वह समृद्ध हो जाता है। इसी को कह रहा है कि इति त्यागस्य वाक्येस्मिन् उत्कर्षः साधु लक्ष्यते अनेनैव पथान्यच्च समान न्याय मुह्यताम्। इस वाक्य में दानोत्कर्ष की साधुता का सुस्पष्टता लक्षित होती है और इसी के द्वारा त्यागोत्कर्ष दर्शन सजातीय प्रकार से इसी प्रकार के उदाहरणों को जानना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए। आगे कह रहे हैं, अग्नि पुराण कार के लक्षण को कह रहे हैं, उद्धृत कर रहे हैं। श्लाघ्येर विशेषणैर युक्तम उदारम कैसे दृश्यते यथा लीला मुज क्रीड़ा सरो हेमांगदादयः। कह रहे हैं, अग्नि पुराणकार कहते हैं कि श्लाघ्य विशेषणों से युक्त वाक्य उदार होता है और जैसे लीलाम्बुज पद में अंबुज पद में लीला विशेषण लगाने से उसका आकार, वर्ण और उसके सौरभ आदि के गुणों का उत्कर्ष का प्रतिपादन होता है, उसी प्रकार से उदारता गुण है। ओज गुण का लक्षण प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं, ओजः समास भूयस्त्वम् एतत् गद्यस्य जीवितम् पद्ये प्रदाक्षिणात्यानाम इदमेकं परायणम्। समास भूयस्त्वम् ओज, यह समास भूयः जिसमें अनेक पदों का एक पदत्व, ऐसे समास बाहुल्य का नाम ही ओज गुण है और यह गुण गद्य का प्राणभूत है और पौरस्त्य जो गौड़ीय है वो इस समास बाहुल्य का आलंबन स्वीकार करते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल गौड़ीय ही, यदि उसको दाक्षिणात्य भी लिख रहे हैं तो उसका अवलंबन करते हैं। ओज गुण का 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तदगुरु नाम लघु नाम से बाहुल्याल्प मिश्रण ही उच्चावस प्रकारकम तद दृश्यमाख्या एकादिशु। बोले वह जो ओज गुण है वह तदगुरु नाम गुरु वर्ण के बाहुल्य से, लघु नाम लघु वर्ण के बाहुल्य से और कदाचित बोले बाहुल्य अल्पत्व मिश्रण के द्वारा वो 3 प्रकार का होता है। और वह उच्चावत प्रकार का वह ओज गुण दृश्य अर्थात नाटक आदि और आख्यायिका गद्य आदि में यह देखा जाता है, दृश्यते। इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं, उदाहरण के प्रस्तुत कर रहे हैं। अस्त मस्तक परियस्त समस्तारकान संस्तरा पीनस्तन स्थिता ताम्रा कम्र वस्त्रेव वारुणी। कह रहे हैं, अस्ताचल के मस्तक में अर्थात शिखर देश में जो व्याप्त है समस्त ऐसे सूर्य की किरणी, सूर्य की समस्त किरण जाल
से आच्छादित अस्ताचल में बिखरी हुई शोभा से युक्त पश्चिम दिशा उस नायिका के समान ऐसा मालूम पड़ रही है जिसके रक्त वस्त्र से अपने पीन कुचों को आच्छादित कर लिया हो। पीनस्तन स्थिता ताम्र कम्र वस्त्रे वारुणी, जिसने कम्र अर्थात सुंदर वस्त्र से जो शोभा दे रही है। आगे कह रहे हैं इति पद्ये पौरस्त्याः बध्नन्त्योजस्विनी गिरः अन्ये त्वनाकुलम हृदयम इच्छन्त्योजो गिराम यथा। करे इति पौरस्त्याः, ये इस पद्य में गौड़ लोग पद्य में भी ओज गुण वाणी का प्रयोग करते हैं। वैदर्भ वाले संप्रदाय वाणी में ओज गुण तभी पसंद करते हैं जब वो स्पष्टार्थ और अथ प्रसिद्धार्थ और सरल भाषा हृदय में वह अनाकुल हो, स्पष्ट को तुरंत प्रतिपादित करे। तो उसी के लिए कह रहे हैं पयोधर तटोत्संगा लग्न सध्यान तपान सुका कश्य कामातुरम चेतो वारुणी न करिष्यति। कह रहे हैं कि संध्या कालिक सूर्य के किरण जाल से बादलों के तटों को आच्छादित कर पश्चिमी दिशा वाली नायिका किसके मन को कामातुर नहीं करेगी। तो इस प्रकार से आज उदारता जो उत्कर्ष है और ओज अर्थात समास भूयः इसका प्रतिपादन किया। धन्यवाद, नमस्कार।